रिलायंस की तरफ से आज भी काफ़ी ज़्यादा बुरा काम देखने के लिए मिला। हालांकि 1% के आसपास डाउनफॉल करके बैठा है। जहां निफ्टी प्लस में क्लोजिंग की है वहां जो रिलायंस है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। अगर आप नोट करेंगे तो इसने जो रिजल्ट के बाद जो गेन किया था, यहाँ पे था गैप अप ओपन किया सीधे इस कैंडल के साथ में, यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे 2.5% के आसपास 3% के आसपास का जो गेन किया था वो 4 दिन के अंदर अंदर इसने पूरी तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म कर दिया, मतलब जीरो कर दिया है। आज की क्लोजिंग अगर देखें 63 पे यहाँ पे क्लोजिंग कर चुका है और जो रिजल्ट से पहले जो इसकी क्लोजिंग थी वो 67 की थी। मतलब कि ऑल ओवर वो जो पूरा का पूरा गेन था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। लास्ट कैंडल की अगर बात करें, एक एरिया पे अच्छे एरिया पे था, यहाँ पे एक रिजेक्शन था, यहाँ रिजेक्शन था, यहाँ रिजेक्शन था। उम्मीद थी यहाँ पे सपोर्ट बना के बाउंस कर सकता है, बट इसने उसका अपोजिट यानी कि नीचे आया, होल्ड किया और फिर ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिविटी शो होती हुई नजर आ रही है। अगर देखा जाए ध्यान से तो अभी जो है रिजल्ट के बाद कंटिन्यू 4-5 दिन से फॉल कर रहा है। अपना जो यहाँ पे बॉटम टू टॉप है 50% का जो एरिया है, ये वाला रिसेंट बॉटम टू टॉप 50% का एरिया उसके नीचे निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिविटी जो है वो साफ तौर पे देखने के लिए मिल सकती है। वीकली कैंडल अगर देखते हो, यहाँ पे वीकली कैंडल भी अगर पूरी तरीके से देखें तो एक नेगेटिविटी प्रेजेंट करती हुई दिखाई दे रही है। कल है फ्राइडे का दिन और पूरी तरीके से वीकली कैंडल परफॉर्म होती दिखाई दे जाएगी। अब अगर यहाँ पे इनको कंफ्यूजन क्रिएट करवानी है, मतलब कि यहाँ पे एक बायर्स को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दिखानी है, क्योंकि अगर इस कैंडल का साइज अगर इसी तरीके से क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि सेलर्स ने पूरी तरीके से मार्केट को कंट्रोल किया हुआ है रिलायंस को, और यहाँ पे फिर नेगेटिविटी देखने के लिए मिल सकती है। बट अगर यहाँ पे बायर्स को इन्विटेशन देना है इन्हें, मतलब कि वीक जो है वो एक कंफ्यूजिंग स्टेज पे क्लोज करवाना है, तो यहां से कल के दिन एक रिवर्सल होना चाहिए और 280 के ऊपर एक क्लोजिंग जो है वो मिलनी चाहिए। अगर 280 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एक कंफ्यूजिंग वाली स्टेज होने वाली है, यानी कि बायर सेलर्स की फाइट अच्छी खासी इस नंबर पे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी नेक्स्ट वीक। अदरवाइज अगर इसी एरिया में या फिर इसके नीचे कहीं क्लोजिंग होता हुआ दिखे तो फिर सीधा बात है कि यहाँ पे सेलर्स ने पूरी तरीके से हावी हुए हैं और नीचे की तरफ लाते हुए यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अब और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या करना चाहिए हमें रिलायंस के साथ में, कि ये मोमेंटम तो अच्छा पकड़ा था, इसने यहाँ से मोमेंटम अच्छा पकड़ा था, बट अभी जो है नेगेटिविटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ साथ अगर पैटर्न की बात करें, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको यहाँ पे कि एक शोल्डर, एक हेड और एक शोल्डर यहाँ पे पैटर्न बन सकता है, जिसका ब्रेकआउट की आवश्यकता यहाँ पड़ने वाली है। तो अगर पैटर्न वो भी दूर है यहाँ पे अभी जो है एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कल के दिन यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। डेली चार्ट पे आते हैं एक बार, यहाँ देखेंगे एक छोटा सा बाउंस हमें यहाँ पे कल के दिन देखने के लिए मिलना चाहिए। और यहाँ पे अगर देखा जाए, एक सेकेंड, यहाँ पे एक प्यारी सी ट्रेड लाइन बनाने की कोशिश की जाएगी, ये राइट, यहाँ पे देखना, मतलब कि लास्ट यही इसकी एक सीमा है। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पे एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आएगी और फिर 1200 का जो पॉइंट है ये ब्रेक होता हुआ नजर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे एक शोल्डर, यहाँ पे एक हेड और यहाँ पे अगर यहीं से मूव करके ऊपर निकलता है तो एक प्यारा था शोल्डर बन के एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट मिल सकता है। तो कल का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको यहाँ पे गौर करना होगा किस तरह से काम कर सकते हैं, उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे आइए, अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, लास्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें, ये एक रिजल्ट वाली कैंडल फॉल किया था, फिर संभलने की कोशिश, ऊपर निकल गया था, फिर अगले दिन गैप अप ओपन किया, धीरे 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 नीचे आया, कॉस्ट टू कॉस्ट पे इसने क्लोजिंग करी। नेक्स्ट डे फिर फ्लैट ओपन हुआ, अच्छी खासी फॉलिंग के बाद में यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करके क्लोजिंग करी। आज लास्ट डे की अगर बात करें, उसी सपोर्ट को यहाँ पे रीटेस्ट करता हुआ एक डोजी कैंडल के साथ में क्लोज किया और आज यहाँ पे थोड़ा सा संभला और फिर एक अच्छा खासा फॉल के साथ में क्लोजिंग की हुई है। तो ये क्लियर कट अभी तक अगर देखें तो अच्छी खासी फॉलिंग ही मिली है, अच्छी खासी बाइंग जो है वो देखने के लिए नहीं मिली है। यहाँ पे ये देखेंगे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, यहाँ पे रिजेक्शन 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 और फाइनली फिर से यहाँ रिजेक्शन जो है देखने के लिए मिल रहा है। कल के दिन हम थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड करने वाले हैं रिलायंस के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि कल के दिन एक बढ़िया मोमेंटम हमें कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपन हुआ, समझना इस चीज को, फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर निकल रहा है, ज्यादा वेट नहीं करना, 66 67 पकड़ लेना। 67 मैं बोलूंगा आपको, 67 पे आप इसको पकड़ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका कुछ 6 से 7 पॉइंट के आसपास होगा। कितना है ये, हाँ 6 पॉइंट के आसपास, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इसके अगेंस्ट में टारगेट जो है आपका 78 80 तक यहाँ पे हम टारगेट जो है वो प्लान करने वाले हैं। मतलब कि ये रेंज आपको टेस्ट होती हुई नजर आ सकती है इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है तो 67 ये मेंशन कर देते हैं 1267।
ठीक है, 67 विद स्टॉप लॉस ऑफ 6 पॉइंट, ओनली 6 पॉइंट, इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस देना बेवकूफी मानी जाएगी। ये हो गया पहली चीज बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए अगर ये नीचे की तरफ निकलता दिखाई दिया, वेट कर लेना सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा वेट मत करना। अगर 10-15 मिनट की क्लोजिंग जो है 61-60 के नीचे अगर होती हुई दिखाई दे, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ग्रैब करना, आराम से 13 से 15 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब कि 1% के आसपास की मूव जो है वो कैप्चर करने को मिल जाएगी। 6061 ले लेते हैं, 15 मिनट का वेट कर लेना, बस 15 मिनट की कैंडल जो है उसका वेट कर लेना। 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे अगर 61 के नीचे कहीं जाती हुई दिखाई दे, बिंदास होकर शॉर्टिंग करना है। यहाँ पे आपका जो इस केस में जो टारगेट है वो यहाँ पे लगभग कुछ 46 के आसपास, मतलब वही 15 से 16 पॉइंट के आसपास का। और यहाँ पे अगर टारगेट की स्टॉप लॉस की बात करें तो वही सेम 6 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस, मतलब 61 और 67 ये दोनों रेंज है आपकी। ऊपर 67 के ऊपर बाइंग है, 61 के नीचे शॉर्टिंग है, ये क्लियर मान के चलना होगा यहाँ पे, ठीक है। 15 मिनट के साथ में इन केस गैप अप ओपन हो गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे आ जाएगी। गैप अप ओपन होता है इसी रेंज में, कोई ट्रेड ही नहीं मिलनी, फिर तो यहाँ पे आपके हाथ से ऑलरेडी जा चुका है। सेम केस गैप डाउन ओपन हुआ इस केस में, यहाँ पे कहीं 5051 इस केस में यहाँ पे कहीं, तो सिचुएशन पूरी तरीके से आपके हाथ से जा चुकी है। ये दोनों ही केस आपके लिए नेगेटिव होंगे, यानी कि गैप अप और गैप डाउन में कोई भी ट्रेड आपको हाथ में नहीं आएगी। देखते हैं बाकी कल के दिन कैसे काम करता है रिलायंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।